दोस्तों एनवीएस की तरफ से एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है और इसका रजिस्ट्रेशन 2 तारीख से ओपन हो जाएंगे। 22 तारीख है अंतिम फॉर्म भरने की, तो आपके पास जो समय है अपनी क्वालिफिकेशन को देख करके फॉर्म भर सकते हैं। और डेट ऑफ सीबीटी जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी कंफर्म नहीं बताई गई है। निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी थर्ड पैरा में, यानी थर्ड पॉइंट में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी की कितनी वैकेंसीज हैं, क्या चार्जेस हैं, डीएलएड वाले इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे क्योंकि नवोदय विद्यालय जो है कक्षा 6 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर ये वैकेंसीज बीएड वालों के लिए हैं। और पीजीटी की वैकेंसीज के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पीजीटी की वैकेंसीज में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर, टोटल 180 वैकेंसीज हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ लैंग्वेज की बात करी जा रही है, यानी टीजीटी में ग्रुप बी में आपकी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज़ के लिए यहाँ पर टोटल 285 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर ग्रुप वाइज बांटा गया है इनको। ग्रुप बी में पीजीटी की अगर हम बात करें तो 180, टीजीटी की अगर हम बात करें तो 285 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसकी भी हम बात करेंगे, एज की भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पीजीटी के लिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें अगर यहाँ पर हम, तो एक कंपोनेंट टेस्ट होगा जिसमें आपका जीए और रीजनिंग, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर टोटल नंबर आप क्वेश्चंस रहेंगे जनरल अवेयरनेस के 10, 20 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर की आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का। पेपर जो है 3 घंटे का होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है आपका सिलेबस के हिसाब से डोमेन नॉलेज वो 80 नंबर का आएगा। एनईपी की बात इसमें की गई है और कुछ पॉइंट को भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। और अगर हम बात करें पार्ट 6 की, तो यहाँ पर ये सबसे समझने वाली बात है। यहाँ पर जो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको प्रत्येक लैंग्वेज में 40% मार्क पास होना ज़रूरी है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर 10 क्वेश्चन हिंदी के आए हैं वहाँ पर आपके 2 सही हुए हैं और इंग्लिश के अगर आपके आए हैं 10 तो वहाँ पे 9 सही हुए हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। तो प्रत्येक में आपके 40% होने चाहिए। इसके अलावा खास बात यह है कि अगर आप ये क्राइटेरिया मतलब इसमें अगर आप पास होते हैं तभी आपका जो है पिछला जो पेपर है इसी का वो काउंट मतलब चेक किया जाएगा। अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं तो वो चेक ही नहीं किया जाएगा। साफ साफ लिखा है पार्ट 1st to 5th ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी एवेल्युएटेड इफ ही सी फेल्स टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6। यानी अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो इसके अलावा जो आपका पार्ट 1 to 5 होगा वो एग्ज़ाम आपका काउंट ही नहीं किया जाएगा, चेक ही नहीं किया जाएगा। बाकी आप यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आप इस पीडीएफ को पूरा पढ़ लीजिएगा। इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। पीजीटी की अगर हम बात करें तो आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिए और टीजीटी की बात करें तो आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और एज लिमिट की भी बात यहाँ पर हम कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर एज लिमिट में जब हम जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एज लिमिट जो है वो 40 साल है। 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपने अगर बीएड कर रखा है तो 50% मार्क होने चाहिए। अगर आपने 4 साल वाला डिग्री कर रखा है तो बीएड की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आप इस नोटिफिकेशन को अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं टीजीटी हिंदी के लिए क्या दिया हुआ है, हिंदी आपका 3 साल होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश के लिए क्या दिया हुआ है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, यानी 3 साल होना चाहिए। इसी तरीके से टीजीटी मैथ का जो है इसमें मैथ अलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड एनीवन, यानी फिजिक्स या केमिस्ट्री में से एक साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल है, हम एक एक करके बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर टीजीटी साइंस का भी दे रखा है, टीजीटी सोशल साइंस का भी दे रखा है, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और फिर फॉर्म को अप्लाई करिएगा। अगर आप एक एक करके पूछेंगे तब भी बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ आप अपने इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ लीजिएगा। इसमें सेंटर की लिस्ट भी दे रखी है कि कौन कौन से सेंटर कहाँ बनाए जाएंगे। अगर हम यूपी की बात करें तो ये यहाँ पर यूपी में बरेली है, आगरा है, अलीगढ़ है, बिजनौर है और बिलासपुर, इटावा, फैजाबाद, फिरोजाबाद,
गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर काफ़ी सारे सेंटर हैं। ठीक है, लखनऊ, कानपुर, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, यहाँ पर आप अपना एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। इसके अलावा हर स्टेट के सेंटर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी दे रखे हैं। फ़ीस की अगर हम बात करें फॉर्म की, तो प्रिंसिपल पद के लिए यहाँ पर 2000 रुपये फ़ीस है, पीजीटी के लिए 1800 रुपये फ़ीस है, टीजीटी और अदर कैटेगरीज अदर जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए 1500 रुपये है। जो आपकी म्यूज़िक टीचर और अन्य जो हैं उनके लिए 1500 रुपये चार्ज है। तो ये देख लीजिएगा, पूरा नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से फॉर्म अपना भर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।